हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हमने कैपेसिटेंस के बारे में पहले पढ़ा है। कैपेसिटेंस क्या होती है? द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की योग्यता। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हम बचत करना, दैट मीन्स जैसे कोई बैंक है उसके अंदर जब हम बचत करते रहते हैं और जब हमें जरूरत होती है किसी मेडिसिन वगैरह की, तब हम क्या करते हैं उस, या कोई शादी के अंदर या कैसे भी है, जैसे हमारी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, पैसे को निकाल लेते हैं। इसी तरह से कैपेसिटर जो होता है वो क्या काम करता है, वो जैसे फैन वगैरह के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। ये कैपेसिटर करते क्या है, एक्चुअल में ये होता क्या है? जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होता है? ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर होते हैं। अब ये स्टोर करता क्यों है? देखिए, जैसे मोटर या जैसे फैन है, उसने स्टार्ट होना है, जैसे हम बटन ऑन करते हैं और फैन स्टार्ट होता है, तो उसको एकदम बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत सारी कैपेसिटेंस की जरूरत होती है, दैट मीन्स बहुत सारी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, बहुत सारी चार्जेस की जरूरत होती है एकदम स्टार्ट होने के लिए। तो वो प्रोवाइड कौन करवाता है? एट दैट टाइम कैपेसिटर उसको क्या करता है, चार्जेस प्रोवाइड करवाता है उस मोटर को स्टार्ट होने के लिए। तो पता लग गया कैपेसिटर क्या होता है, विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी। क्लियर? यानी कि डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में हमें पता लगा, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है हमारे सामने, ठीक है, जो क्या करता है, जैसे आपने फैन के अंदर देखा होगा ना, फैन के अंदर होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो अब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि उसका प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअल में वो किस बेस पे वो काम करता है, किस तरह से वो बनाया जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, दैट मीन्स ए प्लेट, दैट इज द ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है, और लेटस हम मान लेते हैं इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो दैट मीन्स ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्जड प्लेट है। क्लियर? ऑल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट प्लेट। अब क्या होता है, इसके अंदर हमने चार्ज को डाला, दैट मीन्स इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही हम एक इंसुलेटर इसके क्लोज लेके आएंगे, एक और पैरेलल प्लेट हम इसके क्लोज लेके आए, जो कि इसके मीडियम, इसके बीच में इंसुलेटर है, नो मीडियम, ठीक है। तो इस पैरेलल प्लेट के जो नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट है, ये बी प्लेट है, दैट इज इंसुलेटिंग, दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट प्लेट। तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पार्ट ऑफ दिस प्लेट, negative charge present on that part of this plate. Clear? And positive charge is present on the far away from that plate. Why? क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा, these नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट these पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर ए प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है, ए प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा। पोटेंशियल ऑन द प्लेट ए विल बी लोअर्ड, दैट मीन्स इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो अट्रैक्टेड बाय दीज नेगेटिव चार्ज,
इसके अंदर, इसका मतलब ये हुआ, इसका पोटेंशियल लो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें और ज्यादा चार्ज डाल सकते हैं। दैट मीन्स इसकी कैपेसिटेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ध्यान से देखिए दोबारा से, व्हेन प्लेट ए थी हमारे पास, जैसे ही हम इसके पास कौन लेके आए, एक इंसुलेटेड प्लेट लेके आए, तो क्या हुआ, इंसुलेटिंग प्लेट के कारण इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ये इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस करंट भी लिख सकते हो आप, इंडक्शन प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया, इंडक्शन कह सकते हो आप इसको, इंडक्शन क्रिएट हो गया। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन आपको पहले भी पता है, जैसे हम किसी एक चार्जर प्लेट के पास कोई अनचार्जड प्लेट लेके आते हैं, ये चार्जड प्लेट है, ये अनचार्जड प्लेट है, तो जो अनचार्जड पार्ट, जो अनचार्जड प्लेट है, उसके नेगेटिवली चार्जर, जैसे इसमें देखो ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, उसके नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो, यानी कि उसमें कुछ किसी टाइप का कोई इफेक्ट क्रिएट हो, और उस इफेक्ट को हम इंडक्शन कहते हैं। क्लियर, ये हम 10th में पढ़ के आए थे, जनरेटर वाले को उसमें पढ़ा था हमने। जनरेटर में क्या किया था हमने, किसी कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में हमने रोटेट करवाया था और उसमें करंट पैदा हो गया था। वो कौन सा करंट था, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें एक ये दैट इज द चार्जड प्लेट, दैट इज द अनचार्जड प्लेट, दैट इज द चार्जड प्लेट, दैट इज अनचार्जड प्लेट। अनचार्जड का मतलब ये नहीं होता कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस नेगेटिव के और पॉजिटिव के होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। जैसे इसमें तो ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस दैट हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ चार्ज। क्लियर, तो अब जब इसको नजदीक लेके जाया गया तो इसमें इंडक्शन क्रिएट हुआ, इंडक्शन के कारण इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल मींस इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कम हो गए, इधर चले गए, यानी कि इसने अट्रैक्ट कर लिए। तो यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर और चार्ज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो मोर चार्ज विल बी स्टोर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि कैपेसिटेंस यही तो कहती है एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब इसको नजदीक लेके आए तो इसके अंदर इंडक्शन क्रिएट हुआ, इसका पोटेंशियल लो हुआ, पोटेंशियल लो हुआ तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई और पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हम इसमें डाल सकते हैं। समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज इसमें और ज्यादा डाल सकते हैं, दैट मीन्स इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ज्यादा हम इसमें चार्ज स्टोर करने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें चार्ज स्टोर करने लगे ये अट्रैक्ट करने लगे, और जैसे ये वाले चार्ज जितने अट्रैक्ट इधर हुए थे, मान लिया 5 चार्ज इधर अट्रैक्ट हुए थे, तो 5 हमने और ऐड कर दिए, 5 ऐड कर दिए, फिर ये स्टॉप हो गए। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं, हमने करके देखा कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट ली है हमने इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने अर्थ के साथ ऐड कर दिया, यानी कि इसका अर्थिंग कर दिया। इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज थे अब ये गायब हो गए, यहां से किसमें चले गए, अर्थ में, क्योंकि हमने अभी बताया था अर्थ हैव मोर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत बड़ा सोर्स है अर्थ, इसके अंदर जितने भी चार्जेस हो वो क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब सारे पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर एक्सेप्ट हो गए जो इस प्लेट के ऊपर थे, अब क्या बचे, नेगेटिव ओनली। अब क्या बचे, नेगेटिव। अब इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज थे वो भी क्या हो गए, अब ये वाले देखो, जैसे यहां पर पहले पॉजिटिव चार्ज थे तो इनकी जो इंडक्शन थी थोड़ा कम थी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव तो था साथ में पॉजिटिव भी था, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा था, पॉजिटिव पहले भी तो कर रहा था, जिसकी वजह से इसमें क्या थी, जगह कम थी स्टोर करने। लेकिन अब ये पॉजिटिव के पॉजिटिव सारे क्या हो गए, गायब हो गए, अर्थ में स्टोर हो गए। तो इसका मतलब अब जगह और खुल गई है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर और ज्यादा चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। मोर चार्ज विल बी स्टोर इन द ए कंडक्टर। क्लियर, और जैसे ये फुलफिल हो जाएंगे दैट इज कंडक्टर, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे हमने अर्थिंग की, तो ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ
कैपेसिटर। क्या था, सबसे पहले हमने एक पैरेलल प्लेट लिया, उसके अंदर वो चार्जड पैरेलल प्लेट लिया, मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट लिया, उसके पास हम क्या लेके आए, जब हम एक इंसुलेटेड प्लेट लेके आए, वो पैरेलल लेके आए, जैसे इंसुलेटेड प्लेट यहाँ पे लेके आए तो इसमें क्या हुई, हलचल हुई, दैट मीन्स इंडक्शन हुआ। इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज एक पार्ट पे इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव चार्ज दूसरे पार्ट पे इकट्ठे हो गए। तो नेगेटिव ने क्या किया, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया, तो दोनों ने कैंसल आउट किया, दैट मीन्स इसके अंदर पॉजिटिव की जो चार्जेस की मात्रा थी वो कम हो गई। जैसे ही चार्जेस की मात्रा कम हुई तो हम क्या करेंगे, चार्ज और डाल सकते थे, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, इसकी एबिलिटी और स्टोर करने की होगी, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, अब और एक और करके देखा कि हमने इस प्लेट को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, दैट मीन्स इस प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जो पॉजिटिव में थोड़ी बहुत रिपल्शन थी, अब वो पॉजिटिव कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। इसका मतलब उसके अंदर और ज्यादा स्टोर करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी, अब इस पॉजिटिव को रोकने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए प्लेट है उसके अंदर अब और ज्यादा चार्ज स्टोर किए जा सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस और ज्यादा इंक्रीज कर दी हमने। तो नाउ विल बी इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो अब हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है किसकी, कैपेसिटर की। क्या डेफिनेशन हुई, एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि दो मेटेलिक कंडक्टर, हमने ए लिया था, ये हमने ए कंडक्टर लिया था, ठीक है, ये हमने बी कंडक्टर लिया था, दैट इज दोनों मेटेलिक कंडक्टर थे। देखिए ये अरेंजमेंट होगी किसकी, एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अर्थ। देखिए जो ये वाला कंडक्टर है किसके साथ कनेक्ट किया था हमने, अर्थ के साथ कनेक्ट किया था, बी प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है। तो ए कंडक्टर हमने लिया, बी कंडक्टर हम उसके पास लेके आए थे और उसको अर्थिंग किया था ताकि इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सके। हमारे पास डेफिनेशन आई है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ, अदर कंडक्टर हैज एबिलिटी टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन इट। यानी कि जब हमने इस बी को अर्थिंग किया तो इस कंडक्टर की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है चार्ज को स्टोर करने की, वो इंक्रीज हो गई है। तो वही तो बताया, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस स्टोर ऑन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो अब हमारे पास ये डेफिनेशन आई है कैपेसिटर की। क्लियर। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। मोस्टली ये 3 टाइप के होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइक दिस, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हमने पहले टॉपिक किया है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो आप फैन वगैरह के अंदर देखते हैं, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो इस तरह के 3 टाइप कैपेसिटर के हमारे सामने आते हैं। तो ये थी हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर मीडियम, एक मीडियम की बात करते हैं कि जो 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, अगर इनके बीच में एयर है, अगर इनके बीच में क्या है, एयर है, तो इसको एयर कैपेसिटर का नाम दिया जाता है। कौन सा, एयर कैपेसिटर, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई मीडियम एयर है तो एयर कैपेसिटर, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर उसको कहा जाता है। तो ये हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। कैपेसिटर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।